वीर मुकंदास खींची वो नाम जिसने अपनी तलवार और पहचान को त्याग कर मारवाड़ का भविष्य बचाया। जब वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा मुकंदास खींची को सौंपा। इस वीर ने एक जोगी का वेश बनाकर नन्हे महाराजा को अपनी आंखों की पुतलियों की तरह पाला और उन्हें उनके राजतिलक तक पहुंचाया। आज सुनिए त्याग और निष्ठा की सबसे महान गाथा मारवाड़ के कर्ण की। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां इंसान अपनी संपत्ति और धन के पीछे अंधा होकर भाग रहा है, वहां रिश्तों की अहमियत धुंधली पड़ती जा रही है। आज भाई भाई के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए विवाद हो जाते हैं। मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि खून के रिश्ते भी बेगाने लगने लगते हैं। लालच की इस आग में इंसानियत और वफादारी जलकर राख हो रही है। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम, अटूट निष्ठा और सर्वोच्च त्याग की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है खींची चौहान वंश के गौरव वीर शिरोमणि मुकंदास खींची की। वो समय मारवाड़ के इतिहास का सबसे अंधकारमय काल था। महाराजा जसवंत सिंह जी का निधन हो चुका था और मारवाड़ लावारिस सा नजर आने लगा था। दिल्ली की गद्दी पर क्रूर और कूटनीतिज्ञ मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा था, जिसकी गिद्ध जैसी नजरें मारवाड़ की रियासत पर टिकी थीं। औरंगजेब ने चाल चली और मारवाड़ के नन्हे उत्तराधिकारी महाराजा अजीत सिंह को अपनी कैद में ले लिया। औरंगजेब का इरादा साफ था, वो बालक का धर्म परिवर्तन कराकर मारवाड़ को हमेशा के लिए मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था। पूरे राजपूताना में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान जन्म ले रहा था। ऐसे कठिन समय में वीर दुर्गादास राठौड़ मुगलों की आंखों में धूल झोंककर नन्हे अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर निकाल लाए। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी, बालक की सुरक्षा और परवरिश। दुर्गादास जी को एक ऐसे भरोसेमंद और फौलादी जिगर वाले वीर की तलाश थी जो काल के गाल में बैठकर भी बालक की रक्षा कर सके। तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी अटूट श्रद्धा के साथ नन्हे महाराजा अजीत सिंह को वीर मुकंदास खींची के हाथों में सौंप दिया। मुकंदास जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने सहर्ष ये गुरुतर भार अपने कंधों पर लिया और संकल्प लिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, मारवाड़ के सूरज की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे। एक प्रतापी राजपूत योद्धा जिसके हाथों ने तलवार चलाना सीखा था, उसने अपने हाथों में माला थाम ली। मुकंदास जी ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने शरीर पर भस्म रमाई और एक जोगी का वेश धारण कर लिया। ये कोई साधारण वेश बदलना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी पहचान को मिटा देने का बलिदान था। वे नन्हे अजीत सिंह को लेकर सिरोही के कालंदरी गांव पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण परिवार के घर में बालक को सुरक्षित रखा गया। मुकंदास जी उस घर के बाहर एक जोगी बनकर धूनी रमाकर बैठ गए। सालों बीत गए, लेकिन मुकंदास जी की पलकें कभी नहीं झपकीं। वे दिन रात चौकसी करते रहे। औरंगजेब के जासूस गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि जिस जोगी को वे मामूली साधु समझ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट की सत्ता को चुनौती दे रहा है। मुकंदास जी ने केवल सुरक्षा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने महाराजा अजीत सिंह का पालन पोषण भी किया। उन्होंने बालक को वह संस्कार दिए जो एक महान राजा के लिए आवश्यक होते हैं। वे जोगी के वेश में ही अजीत सिंह को शस्त्र चलाने की शिक्षा देते, उन्हें राजनीति समझाते और उनके भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम भरते। मुकंदास जी ने भूख सही, प्यास सही और अपनों से दूरी का दर्द भी सहा, लेकिन उनकी निष्ठा हिमालय की तरह अडिग रही। उनके लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उनका जीवन केवल और केवल अपने स्वामी की रक्षा के लिए समर्पित था। वर्षों के इस कठिन वनवास और गुप्तवास के बाद जब मारवाड़ की सेनाएं संगठित हुईं और मुगलों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया, तब दुनिया ने उस तपस्या का फल देखा। मुकंदास खींची की देखरेख में पला बढ़ा वो बालक अब एक पराक्रमी राजा बन चुका था। संघर्ष हुआ, युद्ध हुए और आखिरकार मुगलों के पैर उखड़ गए। मुकंदास जी ने अपनी आंखों से अपने स्वामी महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बैठते देखा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जिस राज्य के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उसके राजा बनने के बाद भी मुकंदास जी ने अपने लिए कोई पद या पुरस्कार नहीं चाहा। यही वो निस्वार्थ भाव था जिसके कारण इतिहास ने उन्हें मारवाड़ का कर्ण की उपाधि से नवाजा। कर्ण ने जिस तरह अपनी दानवीरता से इतिहास रचा, मुकंदास जी ने अपनी स्वामी भक्ति और त्याग से राजपूताना के गौरव को अमर कर दिया। आज जब हम मुकंदास खींची जी की गाथा सुनते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि अपनी मर्यादा और वचनों को निभाने में है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि संपत्ति तो धूल के समान है, जो आज है और कल नहीं, लेकिन जो निष्ठा और कर्तव्य हम निभाते हैं, वही हमें इतिहास में अमर बनाता है। वीर शिरोमणि मुकंदास खींची जी का जीवन हर पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। आइए हम सब मिलकर इस महान आत्मा को नमन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने समाज और राष्ट्र के प्रति वफादार रहने का संकल्प लें। वीर शिरोमणि मुकंदास खींची अमर रहें। जय राजपूताना।